जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन के विचारों को कैसे समझाएं? क्या हर वो विचार जो मैं सोचता हूँ वो मेरा है या कोई और इसे चला रहा है? हे त्रिगुण माया के द्वारा मन फालतू विचार फेंकता रहता है। कोई पॉइंट का आया तो आया, 100 में एक दो बात पॉइंट की आएगी, नहीं 98 बातें फालतू फेंकता रहता है। और जो नाम जप नहीं करते और इसी मन की फालतू बातों में फंसते रहते हैं, या तो जेल में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। ये ओवर थिंकिंग बढ़ाते 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 मन में आई लेकिन उसे काट दिया। और जो मन में आई और काटना नहीं जानता, या तो जेल जाएगा और या दुर्गति उसकी होगी जीते जी। तो ये जो हमारा मन हमारे सामने बातें पेश करता रहता है हर समय, उसका कार्य है ऐसा हो जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। उसको काटना होगा विवेक के द्वारा। जो सही बात है उसे सपोर्ट कर देना है, जो गलत बात है उसे काट देना है। और जब आप मन की बात को काट दोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, व्यथित करेगा। इसका स्वभाव प्रमथन स्वभाव, मतलब मथ देगा आपको। तो उसी मंथन, उसी व्यथा को, उसी जलन को सह जाओ तो आप आगे बढ़ जाओगे परमार्थ में। और नहीं सह गए तो दुर्गति हो जाएगी, फिर तो दुर्गति हो जाएगी। ये मन के चक्कर में ना पड़े। मन ने ही पूरे संसार को क्लेश में फंसा रखा है। बोले यार मन नहीं माना, अगर मान जाता तो मैं बच जाता। तो मन को मनाओ, और मन को मनाने के लिए आपको पावर चाहिए, वो आध्यात्मिक पावर चाहिए। नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, तभी तुम्हारे हृदय में पवित्रता आएगी, पावर आएगा। मन कह रहा है कि देखो, पवित्र मन गलत आचरण की सलाह नहीं देगा, घृणा होगी। अपवित्र मन अच्छी बात की सलाह कम देगा, गंदी बात की ज्यादा सलाह देगा। और आजकल मोबाइल चल गया है, इसमें भी सद्गुण है, मोबाइल में भी। जैसे आप लोग बैठे हैं तो मोबाइल की ही कृपा से बैठे हैं, यूट्यूब में देखा और यहाँ तक पहुँच गए। तो गंदी बात जो मोबाइल में देखते हैं जो लोग, वो मन को और गंदा सपोर्ट करते हैं, और गंदा बना रहे हैं। मन की जो कल्पनाएं हैं वो और बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है मोबाइल से गंदी बातें देखना बंद की जाए, गंदा भोजन बंद किया जाए, गंदा संग बंद किया जाए, तो मन अच्छी बातें फेंकने लगेगा। अगर हम गंदा भोजन करेंगे, गंदा संग करेंगे, गंदा दृश्य देखेंगे, तो वो गंदी बातें फेंकेगा, हमारे द्वारा फिर गंदी बातें होंगी और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। एक बार गंदा आचरण हो गया और वो प्रकाशित हो गया और हम फंस गए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, समाज में कलंकित और जेल भोगना पड़ता है। इसलिए मन की कल्पनाओं को काटना सीखो, विवेक के द्वारा उनको काटो। जो गलत सलाह है उनको नकार दो, चाहे जितना कष्ट हो वो सह जाओ। 2 मिनट के लिए वो जलाता है, हमें लगता है अगर हम ऐसा कह लेते हैं तो शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। नहीं, वो घोर अशांति में फेंक देगा। अगर अभी मान जाओ, ना करो, तो शांत हो जाएगा। पर ये विवेक तभी काम करेगा जब अध्यात्म होगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन, पवित्र संग करो, तब आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे। जी। हर्ष जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि श्री वंशी अली जी, आप स्वयं या बहुत सारे अन्य महापुरुषों ने कष्ट में भागवतिक एवं निरंतर लक्ष्य पर केंद्रित रखते हुए ऐसी कठोर तपस्या या अविरल दिनचर्या किया, तो हम जैसे कैसे? ये जो है बाहरी बातें हैं। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है तो फिर कष्ट की गिनती नहीं होती। कष्ट की गिनती तभी होती है जब हमारा लक्ष्य नहीं होता है। ये जब इष्ट से मोहब्बत हो जाती है तो फिर कुछ परवाह नहीं रहती। प्यार दुख और दर्द नहीं देखता। अगर दुख और दर्द देखे तो प्यार नहीं होता। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है। एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। एक सांसारिक प्यार इतना बलिदान कर सकता है, और एक भागवतिक प्यार, उसमें हम अपने शरीर को लेके बैठे कि हमारे शरीर में पीड़ा है, हमारा
भूख प्यास कष्ट मान अपमान ये सब सह करके तब भगवान के मार्ग में चला जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं और इसमें बहादुरी कोई नहीं होती। उस प्यार में इतना दम होता है। बोले मौज है, पक्की मौज है, मस्त मौज है, संसारिक कच्ची मौज है, परिवर्तनशील है। थोड़ी देर नाच रहे हैं, थोड़ी देर के बाद रोने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और भगवान में ऐसी मौज होती कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर छूटे हो कब भगवान की लीला में प्रवेश करें परमानंद। मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है, मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है भगवान से जुड़ने पर। ये केवल बातों से नहीं, भजन करने से। जितना हम भजन करेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा। और ये बाहरी कष्ट तो देखो अनेक जन्म हो गए, पता नहीं किस जन्म में कौन सा पाप हुआ, कौन सी गलती हुई, तो गलती करने वाले हम रहे। शरीर नया है तो भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम। तो ये भगवान की कृपा है कि वो अपनी गोद में बैठाल के भुगा रहे हैं कि हमको दुख दर्द नहीं है, हमको परेशानी नहीं, दुख दर्द होते हुए परेशानी होते हुए भी नहीं है। ऐसे संतों के जीवन में देखा जाता है, बीमार हैं, यहाँ तक कि कीड़े पड़ गए। ऐसे संतों को देखा कि कीड़े पड़ गए लेकिन फिर भी मुस्कुराहट, मतलब भयानक पीड़ा की उसमें फिर भी मुस्कुराहट, फिर बैठ करके पैर ऐसे हिलक रहा है, उसमें दुर्गंध आ रही, कीड़े पड़े और वो उपदेश कर रहे हैं। क्या स्थिति है। एक चींटी काटे तो हमारी पूरी चित्तवृत्ति उधर घसीट जाएगी और पैर में पूरे कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ रहा है, और फिर भी वो मस्त से उपदेश कर रहे हैं। मौज मस्ती ऐसी दिखाई दे रही मानो इनको कोई कष्ट ही नहीं। ये है भगवदानंद, ये है स्थिति। जब भगवान की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो मौज ही मौज है, दसों दिशाएं आनंदमयी होती हैं। तो ये न सोचो क्योंकि संतों का आखिरी जन्म होता है तो अनेक जन्मों के फिर हिसाब किताब उनके निपटाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत कष्ट देखा जाता है, पर अंदर से बिल्कुल कष्ट नहीं होता। जब शुरुआत हुई कि अमुक संत को ऐसा, अमुक संत को ऐसा, तो हमें लगा कि मतलब इतना कष्ट कैसे सहा जा सकता है। लेकिन जब क्रम बाय क्रम तो फिर वो सब सहज हो गया, सब सरल हो गया। अब जब तक जीना है तब तक कष्ट के ऊपर जीना है, कष्ट में ही जीना है। लेकिन ये सब होते हुए कुछ नहीं है, भगवान के चरणों का आश्रय, इसलिए एक आनंद है। तो ऐसे हमें क्या, हम तो तुच्छ हैं। एक से एक बड़े महापुरुष संत हुए जो लाडली लाल के प्रेम में भयानक पीड़ाओं को हंस के काट लिया। वही बात हम आप लोगों को समझाते हैं कि संघर्ष, विपत्ति, दुख ये आएंगे जीवन में, कोई भी हो। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो ये आएंगे, पर इनसे लड़ने के लिए तो तैयार रहो। इनसे लड़ने के लिए अध्यात्म है, विवेक है, ज्ञान है, भजन है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, सुसाइड करने की सोचोगे, नाना प्रकार की चिंता, उद्वेग, भय, इसमें फंस जाओगे। ऐसे आनंदित रहोगे, हर परिस्थिति में आनंदित रहोगे।